Hello and welcome to all of you guys. So thank you very much to join me once again. सो यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग पिछले एपिसोड से बात कर रहे हैं बुद्धिज़्म के फ़िलॉसफी के बारे में, यानी कि फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में। हमने आपको बताया था कि फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ ऑफ बुद्धिज़्म को हम लोग 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में बांट कर देखेंगे। पहले पार्ट में हमने बात किया था 4 नोबल ट्रूथ के बारे में, यानी कि 4 आर्य सत्य के बारे में। उसके बाद सेकंड पार्ट में बात किया था हमने अष्टांगिक मार्ग के बारे में। आज हम लोग तीसरे हिस्से पे हैं और तीसरे हिस्से में बात करेंगे उनके दर्शन के बारे में, उनके फिलॉसफी के बारे में। तो आइए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप हमारे साथ अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो आप हमेशा की तरह हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलिए और लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले फिलॉसफी की ओर चलिए। पहला फिलॉसफी का नाम है प्रतीत समुत्पाद। ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द एक साथ है। प्रतीत का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की उपस्थिति, किसी एक विचार की उपस्थिति, किसी एक सामान की उपस्थिति। लेकिन समुत्पाद का अर्थ होता है उस वस्तु की उपस्थिति की वजह से किसी अन्य वस्तु का आविर्भाव हो जाना, किसी अन्य वस्तु का पैदा हो जाना, किसी अन्य विचार का पैदा हो जाना। यानी एक लाइन में बोलना हो तो आप बोल सकते हैं कि प्रतीत समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होता है किसी एक वस्तु की उपस्थिति के वजह से, किसी एक वस्तु की उपस्थिति की वजह से अन्य वस्तु का उपस्थित हो जाना। जैसे मान लीजिए आपका साइबर कैफ़े का दुकान है, आप सोच रहे हैं कि आप आज गिने चुने लोगों का काम करेंगे और आप पूरा शटर नहीं खोलें, आप आधा ही शटर खोलें और उसके तहत आपने एक आध कैंडिडेट को घुसाया, तो बाहर से जो लोग देखेंगे वो देखेंगे आधा शटर खुला हुआ, यानी कि अंदर काम हो रहा है। वो लोग आकर देखेंगे तो आप देखिए वो लोग भी आपके पास काम के लिए आने लगेंगे, अंदर घुसने लगेंगे और आपको मजबूरन उनका भी काम करना होगा। तो ऐसा, इससे आप यह समझ सकते हैं कि आप एक व्यक्ति आपके पास उपस्थित था, उसके वजह से अन्य व्यक्ति भी आपके साइबर कैफ़े में आ गए। उसी तरीके से आपके मन में कोई विचार उत्पन्न होता है, उसी विचार की वजह से, उसी विचार को बेस बनाकर, आधार बनाकर एक नए विचार का आगमन होता है। एक नया विचार आपके दिमाग में, आपके साइकी में प्रवेश कर जाता है, इंटर कर जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। इसको और आसान से समझिए। प्रतीत समुत्पाद में इन्होंने बताया कि एक के कार्य ही दूसरे कार्य का कारण बनता है। यानी इसको एक लाइन में यदि समझना हो, इतना आप इसको मत समझिए। आप बहुत भारी नहीं है, बहुत भारी भरकम शब्द है, बस फिलॉसफी बहुत ईजी है। इसका एक लाइन में यदि आपको एकदम आसान भाषा में समझना हो तो आप समझिए कि जगत में, यानी कि इस दुनिया में कोई भी कार्य बिना कारण का नहीं होता है। जब मैं आपको हिस्टोग्राफी पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं पढ़ाऊंगा सामान्यीकरण एवं कार्य कारण संबंध। यानी इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं है। जगत में जो कुछ भी आप देख रहे हो इस दुनिया में, वह सारे चीज़ों के पीछे कुछ न कुछ कारण है। और प्रतीत समुत्पाद दरअसल वही फिलॉसफी है। बुद्ध कह रहे हैं कि इस दुनिया में, इस जगत में आप कुछ भी देख रहे हो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। जैसे आप यह मार्कर देख रहे हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। आप बॉटल देख रहे हैं, आप किताब देख रहे हैं, आप देखिए यह किताब देखिए, किताब देख रहे हैं, तो यह तमाम चीज़ें जो आप देख रहे हैं इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। कारण क्या हो सकता है? हिस्टोरियन अपने रिसर्च को प्रेजेंट करना चाह रहा था, हिस्टोरियन अपने इन्फॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। यानी इस जगत में कुछ भी अकारण नहीं है, हर एक चीज़ का कारण है। यदि इस लाइन को समझ रहे हैं तो प्रतीत समुत्पाद का अर्थ यही है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है। चलिए, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे फिलॉसफी पे। दूसरा फिलॉसफी देखिए, प्रतीत समुत्पाद में ही से ही 2 छोटे छोटे फिलॉसफी निकले। एक फिलॉसफी का नाम है शाश्वतवाद और दूसरे फिलॉसफी का नाम है उक्षयवाद। ठीक है, यानी कि यह कहता है, शाश्वतवाद के अंतर्गत कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका अंत नहीं होता है, जो हमेशा जिंदा होता है। और उक्षयवाद के अंतर्गत कहा गया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाश हो जाता है, जिसका विनाश हो जाता है, वह खत्म हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए, आपने सुना होगा कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होता है, ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यांत्रिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, इस तरीके से ऊर्जा ट्रांसफ़र होता है।
ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है और उसी को शाश्वतवाद थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। और उक्षयवाद में यदि आप किसी वस्तु को खाकर फेंक देते हैं तो वस्तु एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाता है, उसका नाश हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। उसको बोला गया उक्षयवाद, यानी जिसका अंत हो जाए। जगत का वैसा कोई भी चीज़ जिसका अंत हो जाए उसको उक्षयवाद थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। और जिसका अंत नहीं हो, जो असीम हो, जो अपार हो, जो अमृत हो, जो मर नहीं सकता है, उसी को बोलते हैं शाश्वतवाद। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो यह एक ही फिलॉसफी के अंतर्गत था, आप इसको स्टार मार्कर इसको भी लिख लीजिएगा। आगे ये दूसरे फिलॉसफी पे, दूसरा फिलॉसफी उन्होंने कहा कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, कर्मवाद का सिद्धांत। देखिए थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। यह कर्मवाद का सिद्धांत वह जो आप गीता में पढ़े होंगे, जो कृष्ण ने कहा है, बिल्कुल सेम थ्योरी है। यह कर्मवाद में कहा गया कि आप जो वर्तमान में जीवन जी रहे हैं, आप जो प्रेजेंट लाइफ है आपका, वह आपके पास्ट लाइफ का ही रिजल्ट है। यानी पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलती किया होगा, उसी का रिजल्ट आपके पास है प्रेजेंट लाइफ के रूप में। यानी कहते हैं कि कर्मवाद सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया कि वर्तमान में जो कुछ भी चीज़ें हैं उसका कहीं न कहीं आधार अतीत में रहा था, पास्ट में रहा था। यानी प्रेजेंट का जो कुछ भी चीज़ें आपके पास है उसका आधार, उसके लिए जिम्मेवार आपका अतीत है, आपका पास्ट है। कर्मवाद थ्योरी के अंतर्गत बस इतनी सी ही बातें कही गई कि आप यदि किसी भी तरीके का कर्म करते हैं तो उसी के अनुसार आपका अगला जन्म होगा। जैसे आप चोरी कर रहे हैं तो हो सकता है अगले ज़माने में आप बहुत बड़े चोर रहें किसी शहर का। तो कर्मवाद थ्योरी के अंतर्गत यह बातें की गई है। यदि आप समझ गए होंगे, फिलॉसफी को बस समझना है, आप मज़ा लीजिए। आप पढ़ाई को एकदम बोरिंग मत बनाइए, एकदम मज़ा लेकर के समझिए चीज़ों को। यदि आप समझने में सफल हो रहे हैं तो फिर आप एग्ज़ाम में भी सफल हो जाओगे, उसके लिए आप टेंशन मत लो। चलो फिर आगे बात करते हैं हम लोग तीसरे थ्योरी पे। और तीसरा थ्योरी उन्होंने कहा क्षणिकवाद। देखिए क्षणिक का अर्थ आपने सुना होगा कि क्षणिक सुख है। आपने हमेशा सुना होगा सेक्स के बारे में कि यह एक क्षणिक सुख है। क्षणिक का अर्थ होता है थोड़े से क्षण के लिए, थोड़े से पल के लिए, थोड़े से समय के लिए। ठीक है, तो क्षणिकवाद में इन्होंने बताया, इसी को उक्षयवाद कहा गया। देखिए उक्षयवाद में हमने क्या कहा था, जिसका अंत हो जाए, जो थोड़ा सा आपको प्लेजर दे उसके बाद खत्म हो जाए, उसी को बोला गया क्षणिकवाद थ्योरी। इसमें कहा गया कि कोई भी वस्तु, कोई भी विचार, कोई भी सुख, कोई भी दुख, कोई भी आनंद, कोई भी कार्य पूरी तरीके से अस्थाई नहीं है, वो सारा का सारा अस्थाई है। ठीक है, अस्थाई है। और क्षणिकवाद में वह थोड़े से पल के बाद, थोड़े से समय के बाद उसका खात्मा हो जाएगा और फिर वापस आप उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो क्षणिकवाद का सिद्धांत मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हो। चलिए अब इसमें इसी में एक लाइन और लिख लीजिए। इन्होंने कहा कि कारण खत्म होगा तो वस्तु भी खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मार्कर जिस वजह से बना है, जो इसमें इंक है या फिर इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, तो आप यदि इस दुनिया से इंक को हटा दिया जाए और प्लास्टिक को हटा दिया जाए तो फिर मार्कर का निर्माण नहीं होगा। तो यह कह रहे हैं कि यदि कारण खत्म हो जाएगा तो वस्तु, विचार, सुख, आनंद, यह तमाम तरह की चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे हमने बात किया था दुख निवारण के बारे में, जिसमें कहा था कि तृष्णा को खत्म कीजिए, आप निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। तो तृष्णा क्या था, कारण था। निर्वाण क्या था, उसके द्वारा पाया गया फल। तो यदि आप तृष्णा को समाप्त करेंगे तभी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। यदि तृष्णा रहेगा तो निर्वाण प्राप्त नहीं होगा, आपको दुख होगा। तो इसीलिए कारण यदि आप खत्म करते हैं तभी कार्य भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे कि यदि आप तृष्णा खत्म करते हैं तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो दुख का कारण क्या है, तृष्णा। तृष्णा को खत्म किए, दुख अपने आप खत्म हो गया। तो कारण खत्म होगा तो कार्य भी खत्म हो जाएगा। रिएक्टेंट खत्म होगा तो प्रोडक्शन भी खत्म हो जाएगा। केमिस्ट्री के माध्यम से समझिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपने सुना होगा। ठीक है, आप केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे। तो जैसे NaCl के आप सोडियम को और क्लोरीन को मिलाते हो तो नमक का निर्माण होता है NaCl। तो Na+Cl यानी कि सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक बोलते हो, जिसको आप डेली लाइफ में खाते हो। तो रिएक्टेंट को हटा दोगे, मान लो कि सोडियम को हटा दिया, क्लोरीन को हटा दिया, तो फिर सोडियम क्लोराइड का निर्माण नहीं होगा। तो कारण को हटाएंगे, कार्य हट जाएगा। क्लियर है,
चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं अगले फिलॉसफी पे। अगला फिलॉसफी है अनात्मवाद। देखिए 2 शब्दों से बना, अन्न प्लस आत्मवाद, अन्न प्लस आत्म प्लस वाद, 3 शब्द हैं इसमें। अन्न का मतलब नहीं, है ना, अन्न का मतलब नहीं, आत्म का मतलब आत्मा, जिसको आप डेली लाइफ में बोलते हो ना कि आत्मा चला गया, फिर मर गया, फिर उसकी आत्मा को शांति मिले, इस तरीके का आप बोलते हैं। आप बहुत भारी बात बोलते हैं किसी के मरने के बाद, आप कितने बड़े फिलॉसफी की बात करते हैं, लेकिन आप समझते नहीं चीज़ों को। आप बोलते हैं कि आप नास्तिक हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को आप मरते हुए देखते हैं या मर जाता है, तो आप उसके फेसबुक पोस्ट पे जाकर, इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाकर या कहीं भी जाकर के आप अपने लेख के माध्यम से लिखते हैं कि इसको आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो या फिर इसको आत्मा को शांति प्रदान हो। हैं आप नास्तिक, लेकिन आप आत्मा के अस्तित्व को कहीं ना कहीं मानते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगली बार से जब आप लिखिएगा तो मेरे बात पे अमल कीजिएगा। यदि आप नास्तिक हैं तो फिर आप आत्मा जैसी चीज़ों में कैसे बिलीव कर सकते हैं। मैंने कई नास्तिकों को देखा है, वह इस तरीके का लिखते हैं। मैंने 1-2 बार टोका है, लेकिन किसी ने आज तक जवाब नहीं दिया। आप सोचिएगा एक बार खुद के बारे में। चलिए, अनात्मवाद 3 शब्दों से, अन्न का मतलब नहीं, आत्म का मतलब आत्मा सोल, वाद का मतलब विचार, है ना, वाद का मतलब विचार, यानी कि आत्मा नहीं है जैसा विचार की बात की गई है। किसमें? बुद्ध के द्वारा, बौद्ध धर्म में। यानी इसमें आत्मा नहीं है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आप देखो कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो रहा होगा आपके माइंड में कि बुद्ध एक तरफ कह रहे हैं कि यदि आप किसी तरीके का कर्म करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपका भविष्य होगा। यानी जो आपका वर्तमान है वो अतीत के माध्यम से, जो आपका भविष्य है वो वर्तमान के माध्यम से। तो एक तरफ यह आत्मा में विश्वास नहीं कर रहे हैं, दूसरी तरफ यह बात कर रहे हैं। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुआ, आप पढ़ना चाहते हैं तो रिज डेविस नाम के हिस्टोरियन, उन्होंने महात्मा बुद्ध पे काफ़ी काम किया, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है हमारे अंदर भी, यह चीज़ें समझ में नहीं आ रही। बुद्ध होते तो पूछ लेते। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि शरीर का विनाश हो जाता है। जब शरीर का विनाश हो जाता है तो आत्मा का भी विनाश हो जाता है। और आत्मा बिलीव नहीं कर रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि यदि शरीर मानी मरने के बाद शरीर का विनाश होता है, शरीर का नाश होता है, तो उसके साथ साथ अदृष्ट द्रव्य आत्मा, ठीक है, अदृष्ट द्रव्य आत्मा का भी विनाश हो जाता है। आप महावीर का फिलॉसफी जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था 2 शब्दों से बना है, यानी कि 2 चीज़ों से मिलकर बना है यह पूरा ब्रह्मांड, जिसमें जीव प्लस अजीब है। और अजीब में हम लोगों ने पुद्गल की बात की थी। पुद्गल का अर्थ होता है पदार्थ जिसके 5 हिस्से थे, और जीव का अर्थ होता है द्रव्य आत्मा के बारे में उन्होंने बात किया था। उसी द्रव्य आत्मा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शरीर का जब विनाश हो जाता है तो वह अदृष्ट आत्मा जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसका भी विनाश हो जाता है। उसके बाद देखिए, यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है, रीबर्थ का कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप यहीं से समझ गए होंगे। यदि कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि आप इस जन्म में आप किसी तरीके का काम करेंगे तो अगले जन्म में उसी के अनुसार आपको जीवन मिलेगा, इसका मतलब है रीबर्थ के कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा है। और आप बौद्ध साहित्य जब पढ़े होंगे तो हमने आपको जातक कथा पढ़ाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है कि वह पहले कई पशु पक्षी में जन्म ले चुके थे और 84,000 योनियों को क्रॉस करने के बाद वह मानव में पैदा लिए थे। पुनर्जन्म का अर्थ तो यह भी होता है कि आप पिछले जन्म में गधा थे, कुत्ता थे, घोड़ा थे, कुछ भी हो सकता है। और जातक कथा में इस तरह की बातें कही गई हैं। और आप जो डेली लाइफ में यूज करते हो कि 84,000 योनियों को क्रॉस करने के बाद मानव में यानी कि ह्यूमन लाइफ में यदि आपको मानव बनने का अवसर प्राप्त होता है, यह कहावत दरअसल वहीं से चलकर आ रहा है, जातक कथाओं के माध्यम से। क्लियर है? चलिए अब देखिए, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इससे सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा। रिज डेविस, इन्होंने इस पर काफ़ी काम किया, ठीक है। रिज डेविस के बारे में आप लिख सकते हैं। रिज डेविस का कहना है कि अनात्मवाद का जो थ्योरी है वह प्रतीत्य समुत्पाद से ही निकला है। और इन्होंने कुछ बातें कही है जिसको आप लिख लीजिए। इन्होंने 12 बातें बताई है जिसके बारे में इन्होंने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद के थ्रू दुख को दूर करने के लिए 12 बातें थी। कौन कौन? 12 बातें यह है, लिख लीजिए। पहला का नाम है अविद्या, यानी कि अविद्या का मतलब अज्ञान, नॉलेज नहीं आपके पास। संस्कार, विज्ञान, साइंस। उसके बाद है नाम रूप, षडातयन, स्पर्श, छूना, वेदना, महसूस करना, तृष्णा, आपकी इच्छा, लालसा, अभिलिप्सा, उपादान, भव, जाति,
और जरा मरण। 12 बातें बताई है किन्होंने? रीज डेविस ने। इसको आप लिख लीजिएगा, इससे सवाल अभी तक नहीं पूछा गया है। यानी प्रतीत समुत्पाद थ्योरी के अंतर्गत दुख को दूर करने के लिए बुद्ध ने 12 बातों की चर्चा की है। वही 12 बात मैं आपको बता रहा था, आपने लिख लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख जरूर लीजिए। चलिए आगे आते हैं। अगला बौद्ध धर्म में बात की गई निर्वाण प्राप्ति को। निर्वाण प्राप्ति का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करना। आप अपने इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित करके ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको तृष्णा का नष्ट करना पड़ेगा। यानी आपके अंदर जो इच्छाएं चल रही, लालसा कि आईएएस बन गए, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे, जेआरएफ हो गया तो एसआरएफ करेंगे, उसके बाद पीडीएफ करेंगे, उसके बाद लंदन जाएंगे, क्या है, सारे के सारे तृष्णाएं हैं। और यदि आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं तो सारी की सारी तृष्णाएं को धराशायी करनी होगी, खत्म कर दीजिए, मार काट कर गिरा दो। चलो आगे आते हैं। इन्होंने संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण उन लोगों के लिए किया गया था जो बौद्ध धर्म में दीक्षा लेते थे, जो बौद्ध धर्म में एज ए भिक्षु एवं भिक्षुणी काम करते थे, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जो महात्मा बुद्ध की थ्योरी के अनुसार अपने जीवन का क्रियाकलाप करते थे, उन्हीं को रहने के लिए संघ का निर्माण किया गया। और संघ में कई लोगों ने दान भी किया था। उस समय के जितने भी राजा लोग थे वह धीरे धीरे करके अपने अपने पैसे से दान करते थे, और कई लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार भी किया था। आगे आते हैं। देखिए, संघ में जो माहौल था वह पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था। आज के भारत में जो माहौल है वो सो कॉल डेमोक्रेटिक माहौल है। आप कुछ बोल करके देखिए, उसके बाद अगले दिन तिहाड़ में। तो देखिए यहाँ पर जो है बौद्ध संघ में डेमोक्रेटिक माहौल था। आप बुद्ध से सवाल पूछ सकते थे, आप लोगों के बीच डिस्कशन कर सकते थे, आपके आपसी मतभेद होंगे, उसी मतभेद का डिस्कशन किया जाता था एक मंच पर। बहुत डेमोक्रेटिक माहौल था, लोग फ्रेंडली रहते थे। उसके बाद देखिए एक विहार का निर्माण करवाया गया था। विहार में संघ में लोग रहते थे, लेकिन विहार को एक लाइन में बोलना तो आप बोलोगे एक शब्द में, रेसिडेंशियल, आवासीय था। रेसिडेंशियल स्कूल में आपने पढ़ा होगा, एक वैसा स्कूल जहाँ पे बच्चे को रहने की भी व्यवस्था हो और पढ़ने की भी व्यवस्था हो। तो विहार उसी तरीके से एक रेसिडेंशियल स्कूल था बौद्धों का। वो लोग वहाँ पर बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणी रहते भी थे और पढ़ाई भी करते थे। चलिए क्लियर है, आगे आते हैं। इन्होंने आगे चल करके बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों ने त्रिरत्न वंदना का आविष्कार किया। त्रिरत्न किसको बोला गया है? बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है कौन कौन? बुद्ध है, धम्म है, संघ है। यानी कि पहले बुद्ध के शरण में जाओ। इन्होंने त्रिरत्न वंदना में क्या कहा? बुद्धम शरणम गच्छामि। आप कभी जाओ महाबोधि टेम्पल बोधगया में, यह 24 घंटा 24/7/365 यानी साल भर का एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड, एक एक मिनट वहाँ पर यही बजते रहता है। त्रिरत्न वंदना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। बुद्ध के शरण में जाओ, पहले बुद्ध के शरण में जाओ, उसके बाद बुद्ध के शरण में चले गए तो धम्म के शरण में जाओ। धम्म पाली भाषा का शब्द है, इसको हिंदी में आप धर्म, संस्कृत में आप धर्म कहते हो। धर्म के शरण में जाओ। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। उसके बाद संघ के शरण में जाओ। संघ का शरण का अर्थ क्या है? संघ, जो बौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियों को रहने के लिए बनाया गया था। तो पहले बुद्ध के पास जाइए, फिर धम्म को अडॉप्ट कीजिए, फिर संघ में जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इसको त्रिरत्न वंदना के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, आगे आते हैं। अब देखिए, यह तमाम तरह के फिलॉसफी थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। एक एक फिलॉसफी को हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया है। यदि आप इतने चीज़ों को समझते हो तो मैं गारंटी करता हूँ कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का सवाल निकाल कर देखिए, जेआरएफ हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, आप इससे सवाल बना करके देखिए। जो भी सवाल पूछे गए आप निश्चित तौर पे आप बना लीजिएगा, बशर्ते कि आपने ईमानदारी के साथ हमारे साथ पढ़ाई की हो। यदि आपने ईमानदारी नहीं दिखाई है तो फिर यह आपकी गलती है। चलिए आगे बात करते हैं बौद्ध काउंसिल के बारे में। यानी महात्मा बुद्ध के मरने के बाद बौद्ध धर्म के मानने वाले शासकों ने, उनके लोगों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कई तरह के संगीति का आयोजन किया, जिसमें मुख्य तौर पे 4 संगीति का आयोजन किया गया था। पहला पॉइंट लिखिए। दूसरे अब आते हैं, प्रथम कौन था, सेकंड कौन था और तृतीय कौन था और चौथा कौन था, यानी चतुर्थ।
पहला का जो जब महात्मा बुद्ध का जिस साल देहांत होता है 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु उस समय शासक है मगध का, इसी के नेतृत्व में एक सम्मेलन का, एक संगीति का आयोजन करवाया जाता है और उसके अध्यक्ष महाकश्यप को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सम्मेलन में कहाँ पर है, सम्मेलन दरअसल पटना में होता है। कहाँ में होता है, माफ करना, पटना में ही मेरे ख्याल से होना चाहिए, और राजगीर में होता है, सॉरी पटना बोल रहा हूँ मैं, राजगीर में। राजगीर में क्यों, राजगीर को राजगृह के नाम से जाना जाता था, दो शब्दों से बना है, राज प्लस गृह, राजाओं का रहने का घर, है ना। तो राजगीर में किया गया। इस समय मगध राजवंश का हर्यक डायनेस्टी का राजधानी राजगीर है। तो राजगीर में 483 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति हुआ। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसमें विनय नामक बौद्ध धर्म के मानने वाला एक भिक्षु ने, आचार्य ने विनय पिटक का संकलन किया, और आनंद जो कि बुद्ध का फेवरेट शिष्य थे, बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, जिनके कहने पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत दी थी, आनंद ने सूत पिटक का संकलन किया। उसके बाद देखिए इस सम्मेलन में, इस संगीति में टोटल 500 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। आप सोचिएगा आप इतना सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करके बता रहे हो। देखिए आपको यह पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़िए इस किताब को, भारतीय संस्कृति एक किताब लिखा हुआ है एच.एन. दुबे की। ठीक है, इस किताब को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप ज़्यादा किताब मत पढ़ो, आप लेक्चर को देख रहे हो काफ़ी आपके लिए, आप बहुत बोर हो जाओगे, फिर बहुत टेंशन हो जाएगा। आगे आते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड बौद्ध संगीति के बारे में बात होती है। सेकंड बौद्ध संगीति उसके ठीक 100 साल बाद, रट्टा मत मारिए, आराम से याद कीजिए, 483, 383, 250, उसके बाद फिर कनिष्क के समय सेकेंड सेंचुरी एडी में। तो द्वितीय संगीति 383 बीसी में, ये इस समय 10,000 बौद्ध भिक्षु, 10,000 बौद्ध भिक्षु शामिल हुए। यह वैशाली में आयोजित करवाया गया था। परिवर्तन विरोध देखिए इस समय क्या किया गया कि विनय पिटक पर चर्चा हुई, और विनय पिटक में कई तरह की चीज़ें थी जिसका लोग विरोध कर रहे थे, और कई ऐसे लोग थे जो विरोध नहीं कर रहे थे, कहते थे नहीं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो परिवर्तन नहीं चाहते थे उसके लिए बोला गया स्थविर, और जो चाहते थे उसको बोला गया महासंघिक। और तीसरे सम्मेलन पे आते हैं। तीसरा सम्मेलन है हमारा 250 बीसी में हुआ। कब, 250 बीसी में। अशोक मोगलीपुत्तम इसके अध्यक्ष थे। अभिधम पिटक का संकलन किया गया। और चौथे में बात करते हैं, यह सेकेंड सेंचुरी एडी में कनिष्क के समय में, ठीक है, कनिष्क इस समय का शासक है, कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, इस समय ही यहाँ से ही महायान एवं हीनयान संप्रदाय का बंटवारा होता है, और महायान से ही एक आगे निकलता है जिसको आप ब्रजयान के नाम से जानते हो। तो देखिए दोस्तों, यह तमाम सारी बातें थी। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आई होंगी। फिर हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, और वहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपनों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।